सिद्धि विनायक इन्फोटेक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर ये सब देखा था। यहाँ पर मैं क्रॉस रेफरेंस बुकमार्क को एक बार वापस थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता, रिपीट कर देता हूँ उसको। तो यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में देखो, यहाँ पर एक हमने यहाँ पर क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th की कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। क्लास 10th में कौन कौन से स्टूडेंट्स है, क्लास 11th में स्टूडेंट्स और क्लास 12th के स्टूडेंट्स की डिटेल डाल रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th पे यहाँ पर क्लिक करते ही ये क्लास 10th की डिटेल पर आ जाए, क्लास 11th पर क्लिक करते ही क्लास 11th की डिटेल पर आ जाए, क्लास 12th पर क्लिक करते ही क्लास 12th की डिटेल पर आ जाए। तो इसके लिए मैं ये जो आपके क्लास 12th है इसको बुकमार्क को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने बुकमार्क नेम डाल दिया इसका क्लास 12th। इसी तरह से क्लास 11th को भी हम बुकमार्क में ऐड कर देंगे, क्लास 11th। और इसी तरह से क्लास 10th को भी बुकमार्क में ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ क्लास 10th पर क्लिक करते क्लास 10th की डिटेल सामने नजर आ जाए, क्लास 11th पर क्लिक करते क्लास 11th की डिटेल आपको सामने नजर आ जाए। तो एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बनाना क्रॉस रेफरेंस कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हुए हम एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पेज ब्रेक का रखा है अलग अलग। यहाँ पर ये आपका पहला पेज है, दूसरा पेज, तीसरा पेज और चौथा पेज। तो यहाँ पर हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लास 10th पर, क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे और किसके थ्रू लिंक बना रहे हैं, यहाँ पर बुकमार्क के थ्रू लिंक बना रहे हैं। और किससे लिंक बना रहे हैं, क्लास 10th का, क्लास 10th की डिटेल से। इंसर्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। इस तरह से क्लास 11th इसको भी सेलेक्ट करके क्रॉस रेफरेंस की सहायता से बुकमार्क का यूज करते हुए क्लास 11th से लिंक बनाएंगे। और क्लास 12th को सेलेक्ट करते हुए क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हुए बुकमार्क की सहायता से क्लास 12th से इसका लिंक बना देंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे एक लिंक यहाँ पर क्लास 10th पे आ गया, एक लिंक आपको क्लास 11th पे नजर आ रहा है और एक लिंक क्लास 12th पे। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ आप क्लिक करोगे क्लास 10th पर तो क्लास 10th की डिटेल पर आ जाओगे, क्लास 11th पर क्लिक करोगे तो क्लास 11th की डिटेल पर आ जाओगे, और क्लास 12th पर क्लिक करोगे तो क्लास 12th की डिटेल पर आ जाओगे। तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लास 10th की डिटेल पर आ गए, क्लास 11th की डिटेल पर आ गए, क्लास 12th की डिटेल। इस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हुए आप एक पेज का दूसरे पेज से लिंक बना सकते हैं। हेडर फुटर मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। पेज नंबर इंसर्ट करना, ये भी आप यहाँ पर हम कुछ पैराग्राफ ले लेते हैं और पेज नंबर आप इस तरह से भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर पेज नंबर, तो आपने इस तरह से तो पेज नंबर इंसर्ट करके देखा था। बाकी आप बॉटम में भी आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पर टॉप पर आपने इंसर्ट किया लेफ्ट साइड में, ये पेज नंबर आपको 1, 3, 2, 1 इस तरह से नजर आ रहा है। अगर आपको सेंटर में लेना है तो यहाँ पर पेज नंबर और यहाँ पर आप सेंटर में ले सकते हैं। सेंटर में लोगे तो इस तरह से आ जाएगा 1, 2, 3। और राइट में लेना हो, जिस भी पोजीशन में लेना हो आप उस पोजीशन में ले सकते हो। और यहाँ पर पेज नंबर पर जाकर आप कुछ अलग स्टाइल में भी ले सकते हो। बॉटम में लेना हो तो आप बॉटम में भी ले सकते हो। जैसे बॉटम में ले लिया यहाँ पर, तो ये आपका बॉटम यहाँ फुटर पे दिखा रहा है, बॉटम पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 ये फुटर पे दिखा रहा है बॉटम में। तो इस तरह से आप फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा आप किस तरह से पेज नंबर डाल सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर पेज नंबर और यहाँ पर पेज मार्जिन का यूज करते हुए, जैसे आप इस स्टाइल में डालना चाहते हो तो देखो यहाँ पर पेज नंबर 1 आ रहा है, यहाँ पर पेज नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पर पेज नंबर 3 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप पेज नंबर डाल सकते हो। आप करंट पोजीशन पर भी डाल सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पर पेज नंबर आ जाए तो आप यहाँ पर भी पेज नंबर डाल सकते हो। इंसर्ट में जाकर यहाँ पर पेज नंबर और करंट पोजीशन, तो करंट पोजीशन पर आपका पेज नंबर आ जाएगा। और किस स्टाइल में लेना है, जैसे ये ले लिया तो यहाँ पर जहाँ भी आप करंट पोजीशन पर डालना चाहोगे, जिस पोजीशन पर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हो वहाँ पर आपको पेज नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम पेज नंबर का यूज कर सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स से आप टेक्स्ट को प्रॉपर डेकोरेट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स का यूज करने के से क्या होगा, आपको कुछ टूल्स अलग से मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स पर जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग करके हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे। एक नई फाइल ले लेते हैं, कंट्रोल एन, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ पर कुछ सैंपल्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पर हम मैन्युअली टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया आपने कंप्यूटर कोर्सेज। इसकी साइज थोड़ा सा यहाँ पर सेलेक्ट करके होम में जाकर साइज बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर आपने लिख दिया RSCIT DCA PGDCA। अब यहाँ पर अगर आप विदाउट बॉक्स ये टेक्स्ट लिखते तो आपको ये टूल्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। अगर आप कहीं बाहर क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो यहाँ पर बॉक्स में लिखने का क्या फायदा है, यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल टूल्स इन टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए आपको कुछ स्पेशल टूल्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पर फॉर्मेट में नजर आ रहा है। जैसे यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं आप देखो, ये यहाँ से आप अलग अलग तरह का शेप स्टाइल ले सकते हैं जैसा आपको लेना हो, और शेप फिल के अंदर जाकर यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर फिल कर सकते हैं। शेप फिल में जाकर आप यहाँ पर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं इस बॉक्स में। यहाँ पर आप कोई भी, जैसे डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक पिक्चर फोल्डर है, वहाँ पर जाकर आप पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर में गए और यहाँ से भी आप कोई भी पिक्चर लेना चाहे पिक्चर ले लिए। ये देखो पिक्चर नजर आ रहा है। शेप फिल में जाकर और ग्रेडियंट इफेक्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। ग्रेडियंट इफेक्ट आ गया। शेप फिल में जाकर आप यहाँ पर टेक्सचर इफेक्ट भी डाल सकते हैं। जैसे आपको जो भी टेक्सचर इफेक्ट डालना है, ये देखो यहाँ पर जिस तरह का टेक्सचर इफेक्ट डालना हो शेप फिल में जाकर आप उस तरह का टेक्सचर इफेक्ट भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है आउटलाइन वगैरह भी इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। आउटलाइन की देखो, आउटलाइन की थिकनेस बढ़ रही है। यहाँ पर जितनी आपको आउटलाइन की थिकनेस रखना हो उतना रख लो, और उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये थिकनेस का। और डैश वाले आउटलाइन भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इस शेप को अलग अलग एंगल से रोटेट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये आपका जो बॉक्स है आप उसको अलग अलग एंगल से रोटेट कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी शेप और साइज कम कर सकते हो। जैसे आपको कोई बैनर वगैरह बनाना है और आप इसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर भी सकते हो। जैसे यहाँ पर आप बॉक्स पे लोगे तो यहाँ पर एक आपको प्लस का निशान, जब बॉर्डर पे आप कर्सर लेके जाओगे, पॉइंटर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये प्लस का निशान आ रहा है। इससे पकड़कर आप इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हो, और यहाँ से साइज आप कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आप का ये बॉक्स इजीली ड्रैग नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर व्रैप टेक्स्ट में कोई भी ले ले, यहाँ पर स्क्वायर ले लिया तो आप इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं प्लस का यूज करते हुए। यहाँ से आप शेप साइज, अब यहाँ पर कंप्यूटर कोर्सेज है, आप यहाँ पर थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा दें इस तरह से, और सेलेक्ट करते हुए आप जो भी टूल्स हैं, आपने पहले भी जो टूल्स पढ़े हैं उन सब टूल्स का आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अलाइनमेंट सेंटर करना है तो यहाँ से ये लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, पकड़ के खींच लिया और इसको इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर ये लेफ्ट अलाइनमेंट। बुलेट्स वगैरह लगाना हो तो बुलेट्स वगैरह लगा सकते हो। ये टूल्स तो आप लोगों ने पहले यूज करके देख रखा है। यहाँ से बुलेट्स वगैरह लगाना हो, बुलेट्स नंबर लिस्ट लगाना हो, बुलेट्स लगाना हो तो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से बॉक्स के रूप में हम यहाँ पर टेक्स्ट को प्रॉपर डेकोरेट कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम एक ग्रीटिंग बनाते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर हमने
एक ग्रीटिंग बनाया बर्थडे। इसकी साइज को हमने थोड़ा सा यहाँ पर सेलेक्ट करके और बड़ा किया। इसको हम कैपिटल में लिख देते हैं थोड़ा। सेलेक्ट करके होम में जाकर यहाँ से साइज बढ़ा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक एक कैरेक्टर हम इसको नीचे ले जाते हैं। आप इसको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर लेते हैं, बॉक्स बहुत बड़ा हो गया, तो यहाँ से इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा यहाँ पर कम कर दिया। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ये यहाँ पर आपकी फॉन्ट साइज बढ़ गई और यहाँ पर हमने इनको बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा आप इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से, अब इसको मान लो आपको टेक्स्ट कलर इसका रेड कर दिया। इसका टेक्स्ट कलर आप यहाँ से आपने ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, यहाँ अलग अलग तरह के टेक्स्ट कलर ले लिए। इस तरह से आप इसको और ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर आप बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड कलर डाल दिया। यहाँ पर बॉक्स को थोड़ा सा इसकी साइज यहाँ से बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आपको कुछ मैसेज लिखना है तो इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर एक मैसेज टाइप कर देंगे। और आप यहाँ पर इसकी साइज बड़ा करने के लिए इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर लें और होम में जाकर यहाँ पर साइज बढ़ा दें। अब यहाँ इसका बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट आ रहा है तो फॉर्मेट में जाकर सेव फिल में जाकर नो फिल, तो ये बैकग्राउंड कलर हट गया। और यहाँ पर ये कलर दब गया तो आप इसका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ और कलर ले लेते हैं। अब आपको इसके यहाँ पर कुछ नीचे और भी मैसेज लिख देते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स में जाकर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर कुछ मैसेज भी डाल देते हैं। यहाँ पर नाम डाल दिया हमने। और इसका भी आप फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो सेलेक्ट करके होम में जाकर यहाँ पर साइज बढ़ा देंगे। बैकग्राउंड कलर व्हाइट हटाना हो तो फॉर्मेट में जाकर सेव फिल, नो फिल, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन, इस तरह से। अब आपको यहाँ चारों तरफ क्लिप आर्ट लगाने हैं, इसके बॉक्स में भी इसकी भी आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन। इसके चारों तरफ आपको क्लिप आर्ट लगाना है तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पर क्लिप आर्ट पे जाएंगे और क्लिप आर्ट आपको कौन सा लेना है, जो भी क्लिप आर्ट आपको लेना है, जैसे फ्लावर्स, ये क्लिप आर्ट आपने ले लिया, गो पे गए तो ये फ्लावर्स आपको
अब आपको किस टाइप का फ्लावर से लेना है, तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बनाएं, इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में जाकर आपको ये एक क्लिप आर्ट यहाँ पर लगाना है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पर इसका प्रीव्यू, तो यहाँ पर कोई भी फ्लावर्स प्रीव्यू सही नज़र नहीं आ रहा है तो आप कोई भी फ्लावर ले लें, यहाँ पर क्लिक करें तो ये आपका देखो फ्लावर यहाँ पर आ गया। इसका भी बैकग्राउंड कलर आपका वाइट आ रहा है, इसको हटाना हो तो फॉर्मेट में जाकर सेव फिल, नो फिल, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो इस तरह से आपका ये क्लिप आर्ट हट गया। यहाँ पर साइज यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आप चारों तरफ क्लिप आर्ट का यूज कर सकते हैं, चारों तरफ क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ पर भी एक क्लिप आर्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कोई दूसरा ये फ्लावर ले लिया और यहाँ से इसकी साइज को बढ़ाकर बैकग्राउंड कलर हटाने के लिए फॉर्मेट, सेव फिल, नो फिल, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। इस तरह से जो है आप चारों तरफ इसके क्लिप आर्ट्स लगा सकते हैं। और आउटलाइन आपको हटाना हो तो यहाँ से क्लिक करके फॉर्मेट, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो कहने का मतलब है बॉक्स का यूज करके आप कहीं पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और आप इसके लिए बैनर वगैरह बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया। क्विक पार्ट क्या होता है, क्विक पार्ट के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो तो क्विक पार्ट में जाकर, जैसे आपको कोई भी कंपनी एड्रेस बार बार लिखने की आवश्यकता होती है तो कंपनी एड्रेस पे जाकर आपने क्विक पार्ट में ऐड करवा दिया। अब जब भी आपको कंपनी का एड्रेस लेना हो तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने क्विक पार्ट में ऐड कर दिया है। तो जब भी आपको कंपनी का एड्रेस लिखना हो, जैसे हम यहाँ कर्सर लिया, अब यहाँ पर आपको कंपनी का एड्रेस लिखना है तो इंसर्ट में जाकर क्विक पार्ट में जाकर और यहाँ पर कंपनी एड्रेस पे चले जाए तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आप इसके अलावा आप कोई टेक्स्ट, डिटेल टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ ले ली और यहाँ पर जो है मैं ये पूरा पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्विक पार्ट के अंदर जाकर ऑटो टेक्स्ट के अंदर जाकर यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ। ये ऑटो टेक्स्ट पे गए और सेव सिलेक्शन टू, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में जो भी आप देना चाहें, यहाँ पर इंसर्ट टैब के बारे में है, ये इंसर्ट टैब नॉर्मल मोड में सेव करना चाहते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। यहाँ पर आपने इंसर्ट टैब दे दिया और यहाँ पर इंसर्ट टैब डिटेल लिख दिया और ओके कर दिया तो ये आपका क्विक पार्ट में सेव हो गया। अब ये आपको बार बार यूज करने की आवश्यकता पड़ती है इस पैराग्राफ को, तो बार बार लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर जाकर इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्विक पार्ट में जाएंगे, ऑटो टेक्स्ट में जाएंगे, ये देखो यहाँ पर इंसर्ट टैब के नाम से ये आपका ये इन्फॉर्मेशन सेव होगी। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जितनी बार आपको पैराग्राफ की आवश्यकता होती है तो आप
रोटेशन भी चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कोई नाम वगैरह अगर आपको पिक्चर पर ऐड करना हो तो आप नाम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको पकड़ कर ड्रैग, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है, यहाँ से आप पकड़ कर ये विराट कोहली आपने लिख दिया। और आप इसको टेक्स्ट को और भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको और भी स्टाइल नजर आएंगे, ये देखो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पर अलग अलग स्टाइल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। ड्रॉप कैप के अंदर आप पहले अक्षर को थोड़ा ज्यादा मार्जिन में बड़ा कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ लिख दिया सिद्धि विनायक इन्फोटेक, सिद्धि विनायक। अब आपने इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाकर ड्रॉप कैप, आप देखो सिद्धि का एस कितना बड़ा आ रहा है, आपको कितने मार्जिन पर लेना है वो मार्जिन आप यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर ड्रॉप कैप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन में आप मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हो, 3 4 5 जितना भी आपको लेना हो उतना मार्जिन। ये देखो यहाँ पर, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आपको फर्स्ट कैरेक्टर, यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर को मार्जिन में ज्यादा करना हो, छोटा या बड़ा करना हो, यहाँ पर 2 कर दिया तो यहाँ पर 2 का मार्जिन आपको मिलेगा। तो इस तरह से ड्रॉप कैप का यूज करके हम फर्स्ट कैरेक्टर को साइज में थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और सिग्नेचर्स के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को फाइनल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया, अब हमको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर का यूज कर सकते हो। ओके किया, और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम पूछ रहा है, तो कोई भी यहाँ जो भी स्टूडेंट है उसका नाम डाल दिया। क्या है ये स्टूडेंट है, यहाँ पर डिटेल डाल दिया स्टूडेंट। और यहाँ पर ये जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह वो डाल के यहाँ पर क्लिक करके ओके करें। और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आ गया जहाँ पर आप सिग्नेचर की, यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया और अब आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। हम यहाँ पर एक डिजिटली साइन भी ऐड करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करके साइन, ओके। अभी कह रहा है कि यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करने से पहले आपको इसको सेव करना है, तो यहाँ पर यस करके और ये सेव कर देता है डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मोहित साइन के नाम से हमने इसको सेव कर दिया, मोहित साइन, सेव पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर क्रिएट योर ओन डिजिटल आईडी लेते हुए और यहाँ पर ईमेल यूजर का नाम डाल दें, ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब डिटेल डालते हुए यहाँ पर क्रिएट कर दें। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म आपको नजर आएगा, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सिग्नेचर की इमेज लेना है। तो यहाँ पर क्रिएट पे जाकर यहाँ पर कोई सिग्नेचर की इमेज नहीं है, तो हम कोई पिक्चर ही ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप से हमने यहाँ पर कोई पिक्चर ले ली। पर्पस फॉर साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट इज फाइनल, मतलब फाइनल हो गया आपका। अब आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, तो इस तरह का आपने डाल दिया और साइन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैसेज दे रहा है योर सिग्नेचर कुड नॉट बी एडेड, मतलब अभी आपका सिग्नेचर प्रॉपर ऐड नहीं हुआ है। तो आप इसी स्टेप्स को एक बार वापस रिपीट करें, ओके करें, और इमेज जो है सिग्नेचर की एक बार वापस लेकर के यहाँ पर फाइनल इमेज जो भी आपको मैसेज डालना है वो मैसेज डाल करके और यहाँ पर साइन पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा योर सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव, मतलब अभी इमेज आपकी फाइनल हो चुकी है। अब आपको इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है। अब आप कुछ भी यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ आप नहीं लिख सकते क्योंकि इमेज फाइनल हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर रिमूव सिग्नेचर का ऑप्शन है, रिमूव सिग्नेचर, यस, ओके किया। अब आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। तो इस तरह से आप सिग्नेचर का यूज कर सकते हो।
डेट एंड टाइम अलग अलग फॉर्मेट में डेट और टाइम है, वो आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाकर डेट एंड टाइम डिफरेंट फॉर्मेट में डेट और टाइम है, जिस फॉर्मेट में आपको लेना हो उस फॉर्मेट में डेट और टाइम ले सकते हो। ऑब्जेक्ट किसी दूसरे प्रोग्राम पे का आउटपुट आप इस एमएस वर्ड में ले सकते हो। अगर जैसे आपको कोई सिग्नेचर की इमेज चाहिए तो आप सिग्नेचर एमएस वर्ड की जगह ऑब्जेक्ट में, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर, जैसे हमने यहाँ पर पेंट एमएस पेंट खोल लिया, एमएस पेंट के लिए यहाँ पर क्लिप आर्ट बिटमैप इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर आप ये सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आपने पेंसिल ले लिया और ये सिग्नेचर कर दिया, और यहाँ पर एमएस वर्ड पे क्लिक करोगे तो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। तो किसी दूसरे प्रोग्राम पे काम करके उसका आउटपुट हम यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सेल पे काम करके उसका आउटपुट इसमें लेना चाहते हो तो वापस ऑब्जेक्ट में जाकर आपने एक्सेल ले लिया, और यहाँ पर आप एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करके उसका आउटपुट इसमें ले सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर लिया। अब आपको दो नंबर सम करने हैं तो इक्वल टू, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, वो दोनों सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बन गया एक छोटे सा फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आउटपुट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। इस तरह से किसी दूसरे प्रोग्राम में काम करके उसका आउटपुट आप यहाँ पर ले सकते हो। इक्वेशंस में आप डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं तो आप यहाँ पर इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर अपने जो भी आपकी आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग वैल्यू में यहाँ पर जो भी आपके बी वगैरह की वैल्यू है वो वैल्यू आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इक्वेशंस का यूज करते हुए। इसके अलावा अगर आपको सिंबल की आवश्यकता है तो इंसर्ट में जाकर आप सिंबल्स भी ले सकते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, मोर सिंबल में जाकर और भी सिंबल्स के यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी और सिंबल्स आप ले सकते हैं जिस टाइप के सिंबल की आपको आवश्यकता है। यहाँ से वेडिंग सिंबल्स लेना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके कुछ वेडिंग सिंबल्स भी यहाँ पर देखोगे, वेडिंग, तो यहाँ पर आप यहाँ से वेडिंग सिंबल्स भी ले सकते हैं। तो इस तरह के सिंबल्स आप यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से आपका इंसर्ट टैब यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज लेआउट टैब पेज लेआउट टैब के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सिद्धिविनायक इन्फोटेक।